हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी की डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन भी किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में वॉल्टिलिटी भी दिखाई। और यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स, मतलब यहाँ पर निफ्टी ने एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड थे कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं। और उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास प्लस पहली 15 मिनट कैंडल के लो के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर 10 बजे जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद यहाँ पर 10:30 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने उससे कंफर्मेशन दिया, तब हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते थे। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25050 का पुट बाइंग कर रहा हूँ, अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का नहीं। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमने 94 रुपीज़ पे एग्जिट किया और वहाँ पर हमारे को करीब 10-12 रुपये का लॉस हुआ। और फिर निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज बोन में ट्रेड करता रहा। प्लस निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी। 25155 जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था आज का, वो निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और आज भी निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया है। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है और 25155 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने आज निफ्टी में सिर्फ एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ बिकॉज वहाँ से निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया। अदरवाइज हमने निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं लिया और हमने वहाँ पर सिंपली वेट किया निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। मैं चाहता तो यहाँ पर कॉल सेल भी कर सकता था या फिर पुट सेल भी कर सकता था, बट इंडिया का विक्स काफ़ी लो चल रहा है, जिस वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी लो चल रहा है। और अगर लो प्रीमियम है और उसके बाद अगर कोई सडन मूवमेंट आ जाती है तो वहाँ पर हमारे को प्रीमियम बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, जिस वजह से लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं इस समय थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ, यानी कॉल या पुट सेलिंग की तरफ थोड़ा सा कम हूँ, बाइंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। जब प्रीमियम बढ़ेगा या फिर इंडिया का विक्स बढ़ना शुरू होगा, तब मार्केट में वॉल्टिलिटी बढ़ना शुरू होगी, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रीमियम पे सेलिंग करने का मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय आप कॉल या पुट को सेल नहीं कर सकते, आप जरूर जाकर सेल करिए, जैसा आपके लेवल्स हो आप उस तरह से ट्रेड करिए, बट मैं इस समय थोड़ा सा कम प्रीफर कर रहा हूँ सो दैट कि अगर कुछ फास्ट मूवमेंट आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और गलती से हम अगर उस साइड में सेल साइड में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हमारे को लॉस कम हो। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज जो निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा, इस रेंज का लो या फिर हम कह सकते हैं जो फ्राइडे का लो था, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 25035 के आसपास। और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था 25120, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25120 एज ए रेजिस्टेंस और 25035 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम कॉल बाइंग करेंगे और ब्रेकडाउन देगा तब हम पुट बाइंग करेंगे या फिर हम पुट या कॉल सेलिंग करेंगे। जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में निफ्टी अगर सस्टेन कर गया तो हो सकता है फिर निफ्टी यहाँ पर 10:30-11 बजे तक एक रेंज बनाए और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहे। अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में 2 कैंडल और बना दी, मतलब 9:45 बजे तक अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। कौन सी एक्सपायरी का और कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेल करना, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। सो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, निफ्टी हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से तुरंत रिकवरी ले ले। 25035 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम वहाँ से अच्छा सपोर्ट लिया था, बाउंस लिया था। यहाँ पर निफ्टी ने उस लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी निफ्टी ने उस लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया था। बस सिर्फ जो निफ्टी ने ये गैप छोड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा वरी का पार्ट है। अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस गैप को फिल कर देता है, तो हो सकता है निफ्टी इमीडिएटली यहाँ से रिकवरी भी ले ले। और अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनाई तो हम उस कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मान के उसके आगे ट्रेड लेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से फिर शार्प फॉल भी दिखाए। उस केस में हम लोग यहाँ पर कॉल सेल करेंगे या फिर पुट बाइंग करेंगे, जो भी होगा उसमें हम ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन का कल का नीचे का लेवल है उसको स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करेंगे।
बट अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास ही उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करे, और अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया और निफ्टी का जो हैवी वेट है रिलायंस वो आज काफ़ी पॉजिटिव मोड में ट्रेड कर रहा था और अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर रिलायंस भी पॉजिटिव रहा तो निफ्टी में यहाँ से अच्छी रिकवरी आ सकती है। उस केस में हम लोग कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आए जिस वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो। कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन सी एक्सपायरी का बाय करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।